पाकिस्तान होगा कहाँ पे? चाहने की बात तो फिर रह गई कहीं पीछे। वो तो इस साल में जहाँ देखना चाहते थे वहाँ तक नहीं पहुँच सका, तो चाहने की तो बात छोड़े ना, कहाँ पे होगा उसकी अगर हम बात करें तो देखिए 75 ईयर्स पहले पाकिस्तान और भारत एक साथ ही आज़ाद हुआ था ना, तो अब डिफरेंस तो चेक करें ना, वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग अभी तक कहाँ पे हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंस है। हम लोग अभी भी मांगने वाले हैं, ठीक है, हमें तो बेगर्स कहा जाता है, ठीक है, बेगर्स कांट बी चूज़र कहा जाता है हमें, और हम तो बेगर्स हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और देने वाला हाथ हमेशा बड़ा होता है ना, ठीक है, तो बेगर से निकलेंगे तो कुछ करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे आगे है, उनकी यूथ भी हमसे आगे है, सारी बातें सारे डिपार्टमेंट्स उनके हमसे अच्छे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अवाम के जैसे माल है ना, उनको वैसे ही हुक्मरान मिले हुए हैं, और ऐसी अवाम तबाही की तरफ ही जा सकती है। इंडिया जो है देखें, वो ट्रेड भी करता है, अपनी करेंसी में करता है। बाहर से जब भी उसकी ट्रेडिंग होती है, वो हमेशा उनकी यही शर्त होती है कि हम अपनी करेंसी में लाएंगे डॉलर। पाकिस्तान में कभी नहीं बांध सकते, पाकिस्तान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा डॉलर्स का सोचता है। जब किसी मुल्क की आवाम ऐसे कैमरे के सामने आकर अपनी बेबसी का रोना रोए, दूसरे मुल्क की तारीफ करे, तो इसका एक ही मतलब है, वो देश जनता के लिए सजा बन गया है। पाकिस्तानियों का बस चले तो वो अपना मुल्क ही बदल डाले। दुबई देख लें, कोई भी मुस्लिम कंट्री में भी देखा तो इंडियन से ही ज़्यादा लोग नजर आएंगे। इंडियन इज प्रेफर्ड, उसका एक और रीज़न भी है, दे आर मोर पोलाइट देन अस। इंडिया ने उनको 2000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स। ये लास्ट वॉर हुई थी आर्मीनिया और अजरबैजान की, तो उसके दरमियान पाकिस्तान और टर्की ने अजरबैजान को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान को क्यों एक्सपोर्ट में कोई वो प्रिविलेज नहीं दी जा रही? एक्सपोर्ट की बात आती है तो हर कोई इंडिया को प्रेफरेंस क्यों दे रहा है? इंडिया इतनी बड़ा स्केल है उसका कि वो उन तमाम मसाइल के बावजूद जिनमें पाकिस्तान जिनका शिकार है, उसके बावजूद, उन तमाम चीज़ों के बावजूद इंटरनेशनल स्टैंडिंग उसकी इस तरह की है कि वो किसी की भी मदद कर सकता है। इंडिया इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस है उनकी, बॉलीवुड के ज़रिए उनका बड़ा इम्प्रेस है। इंडिया ना, आप दुबई चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, हर जगह पे उनका राज है, हर जगह पे वो है। वो एक तो रीज़न ये है कि दे आर मोर इन पॉपुलेशन, तो दे आर मोर एजुकेटेड, और आईटी जो है, टेक्नोलॉजी जो है, हमसे 10-15 साल पहले ही वो उस चीज़ को समझ चुके थे। तो हम लोग अभी काफ़ी सारे मामलात में स्टक हैं। लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं इंडिया, यूके को बीट करके। अगर हम देखें हर चीज़ में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और इम्पोर्ट कम हो रही है। अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ की, यूएई, टर्की, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब का भी रुजू इंडिया की तरफ है। क्यों, वाई? उसकी रीज़न वही है कि इंडिया, आपने कहा है कि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, उसकी यानी आप कह लें कि 1.5 बिलियन उसकी पॉपुलेशन है, और जिसकी वजह से कि वहाँ बहुत से लोगों का रुख हो गया है कि बिज़नेस इंडस्ट्री है, जैसे सऊदीया, यूएई, वो ऑयल के चक्करों में इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पर इंडिया से मुकाबला करना चाहता है, हिंदुस्तान जैसा सम्मान चाहता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर बगावत का माहौल है। पाकिस्तान की हैसियत ऐसी हो चुकी है कि तालिबान भी उनके प्रतिनिधियों को डांट कर भगा देता है। आप जब अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहां पे आपकी इज्जत अफजाई इस लिहाज से होती है कि आपके अपने मुल्क के अंदर हालात क्या है, आपकी अपने मुल्क के अंदर इज्जत क्या है। अब मैं उसकी एक और साथ इसके चीज जोड़ूंगा। मुझे अभी याद है, एक पुरानी मेरे जहन में आ गई कि आप कुछ लोग फजलुर रहमान साहब ने तालिबान के साथ नेगोशिएशन के लिए भेजे थे अफगानिस्तान। तो तालिबान, जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग समझते हैं, उन्होंने कहा था कि उस्ताद जी, आपको पाकिस्तान के हर जलसे में डीजल डीजल करके बुलाया जाता है, आपकी तो पाकिस्तान में अपनी इज्जत कोई नहीं। आप हमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान से नेगोशिएट करें, पाकिस्तान के साथ बातें करें, तो आपकी अपनी कोई वेट कोई नहीं है। और यही हालात आज मैं दुख के साथ, बल्कि पाकिस्तान में इज्जत सिर्फ सेना की होती है। पाकिस्तानी लीडर्स को भी सेना से डर लगता है, पता नहीं कब मार्शल लॉ लग जाए और जेल जाना पड़े, इसीलिए हर कोई बाजवा के सामने जी करता है। अब पाकिस्तानी पब्लिक बोल रही है, जब जी करना है तो 5G करवा दो। आप इस वक्त कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, 3G या 2G? 4G सही चलता है? घिस की चलता है, सही कहाँ चलता है? पाकिस्तान में सही कैसे चल सकता है? देखिए, इस वक्त जो इंडिया है वो 5G लॉन्च करने जा रहा है और अपनी जो आवाम है इसको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ग्लोबल विलेज से कनेक्ट होने के लिए हमें इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।